सल्तनत का महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शब्दावली को देखते हैं। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं उसका मतलब कुछ और होता था ना, उसी को देख रहे हैं हम लोग। एक होता है कुब्बा। हाँ, पहला वर्ड जो है उसका नाम है कुब्बा। कुब्बा किसे कहते थे? तो कुब्बा जो होता था वो होता था, जैसे देखो कोई फंक्शन वंक्शन वगैरह होता है ना, देखो इधर कोई फंक्शन पर समझ लो, कोई फंक्शन होता है तो बाहर एक द्वार लगता है, गांव के बाहर गेट ऐसा बनता है, इसके आगे लिखा रहता है कि ये फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते थे मिडाइवल हिस्ट्री में कुब्बा। बात समझे? इसको बोल सकते हैं उत्सव के अवसर पर बनाया गया द्वार, है ना। या फिर शादी विवाह होता है तो बाहर से द्वार बनता है ऐसे करके, आगे लिखा हुआ रहता है, हाँ वैसे करके। दूसरा है दूसरा वर्ड का नाम है इतलाक। हाँ, सुबह लिखा रहता है ना, वही वाला। तो इतलाक, इतलाक बोलते हैं अनुदान को। अनुदान, अनुदान समझते हो? दान, है ना, दान देना, अनुदान देना, क्लियर। दूसरा है इदरार। इदरार बोलते थे जो संतों को अनुदान देते थे ना, संतों को जो दान देने की प्रक्रिया थी या फिर आर्थिक मदद करने की प्रक्रिया थी, उसको इदरार बोलते थे। संत को, हाँ संत को दान देना, है ना, इदरार कहलाता था। उसके बाद हो गया खानका। देखो खानका, खानका बोलते थे उसको, जैसे संतों के रहने का स्थान को खानका बोलते हैं। संतों के घर जो होता है ना, कुटिया, उसको क्या बोलते हैं? खानका। हाँ, संत को रहने का स्थान, स्थान या घर जो भी समझ लो, है ना। उसके बाद है खान। खान बोलते थे अमीरों के अधिकारी को, अमीरों के अधिकारी को खान बोलते थे, क्लियर। खास खेल, खास खेल तुम लोग को बताए थे रे, खास, खास खेल ये एक प्रशासनिक अधिकारी का नाम है। किसका नाम है? हाँ बताओ। तो शाही महल का जो रक्षक करता था ना, उसको बोलते थे खास खेल। शाही महल का रक्षक, मतलब जो राजा के महल का रक्षक, हाँ रक्षक को बोलते थे खास खेल, क्लियर। उसके बाद है खीकी। देखो खीकी क्या होता है? खीकी अभी भी तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा। खीकी एक होता क्या है? तो ये शेखों का वस्त्र होता है, शेख का वस्त्र, ना समझे? देखते हो शेख कैसे बनता है? पूरा उजला 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 पूरा एकदम, है ना। हाँ, समीज सलवार पहनता है शेख लोग, लंबा लंबा, उस पर एगो सर को ढकने के लिए एगो टोपी नियन ऊपर करके, हाँ पूरा एकदम, उसको बोलते हैं शेख। तो शेखों का वस्त्र को बोलते हैं खीकी, क्लियर। अगला है नौबत। नौबत एक वाद्य यंत्र था। नौबत, नौबत क्या था? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र माने बजाने वाला, हाँ हाँ, बीना टाइप का था, है ना। उसके बाद है पाठक। पाठक बोलते थे पैदल सेना को, पाठक, पैदल सेना, क्लियर। उसके बाद था एक वर्ड था बरीद। बरीद था समाचार पत्रक, ठीक है। एक था फतवा। फतवा, देखो फतवा होता क्या है? फतवा जो है एक तरह से एक बोल सकते हो तुम कि एक लेटर है ना। हाँ, और नोटिस, फतवा समझ लो, नोटिस। नोटिस में होता क्या था, जैसे कोई इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है या फिर इस्लाम के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। अभी भी होता है वो, अभी भी फतवा जारी होता है, मौलवी लोग करते हैं फतवा जारी। हाँ, मुस्लिम में होता है, सुना होगा, इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। किसने किया? तो यहाँ के मुस्लिम ने किया। मुस्लिम में कौन? तो मौलवी जी ने किए, बात समझे। उसको बोल सकते हो तुम नोटिस। हर समस्या का समाधान के लिए क्या करते हैं? अब इस्लाम के विरुद्ध जैसे कोई मतलब कोई कपड़ा ऐसा पहन लिया, कोई बात ऐसा बोल दिया या फिर कोई काम ऐसा कर दिया। आप लोग सुने होंगे शहनाज, कुछ सिंगर थी, उसने एक सॉन्ग गा दी थी, क्या बोलता है वो, भगवान ने
शंकर पर, तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। बस समझे। कुछ और भी 1-2 सिंगर थे या फिर कुछ और भी जैसे नेता लोग हुए होते हैं, तो वो उनके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाता है। जैसे कुछ इस्लाम के विरुद्ध जाके करने पर उसके खिलाफ एक नोटिस मिलता है उसको कि आप, हाँ, फतवा जारी हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं फतवा। मतलब फतवा को तो बोल सकते हो तुम कि नोटिस चाहिए, हाँ, क्या है, नोटिस। हाँ, जो इस्लाम के विरुद्ध जाने पर एक नोटिस निकलता है, जो जारी कौन करते हैं, काजी साहेब या मौलवी साहेब जारी करते हैं, उसको बोलते हैं फतवा, है ना। सिजदा और पाबोस आप लोगों को बताए थे। सिजदा, हर एक गाना मिलता है सजदा करो, है ना, और पाबोस। देखो, सिजदा मतलब होता है कि घुटनों पर बैठ करके झुकना, उसको बोलते हैं सिजदा करना। जैसे मुस्लिम लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं, घुटनों पर बैठ करके, है ना, उसको बोलते हैं सिजदा। और पाबोस क्या होता है, पाँव को चूमना, उसको बोलते हैं पाबोस। हाँ, इसको बोलते हैं घुटनों पर बैठना। और दूसरा है पाबोस का मतलब पाँव को चूमना, हाँ, पाँव को चूमना। क्लियर। अगला है, एक गजे सिकंदरी बता दिए थे। सिक क्या था, सिक मतलब होता है हिस्सा, हाँ, सिक, सिक मतलब हिस्सा, बस समझे। एक और है मसाहत, मसाहत है, ये देखो, ये जो है भूमि मापने का एक पैमाना है, जैसे होता है ना इंची, इंच गज, है ना, तो भूमि मापक पैमाना। क्लियर। एक वर्ड और मिलता है, वो मिलता है ना, बलाहार। बलाहार किसको कहते थे, बलाहार बोलते थे किसान को, जो साधारण किसान होते थे ना, उसको बोलते थे बलाहार। देखो, इस तरफ जो लिखे हैं ये तुम्हारा मतलब है, और इस तरफ जो लिखे हैं ये उस समय के बोले जाने वाली भाषा है। जैसे तुम अभी भाषा का प्रयोग करते हो, है ना, 1 गज 2 गज, है ना, तो वैसे ही 1 मसाहत 2 मसाहत, ऐसे करके, बात समझे। हाँ, यही था। तो एक और है, पाठक हो गया, दबीर हो गया, नौबत हो गया। हाँ, तहसीर, तहसीर होता है कुरान की समीक्षा करना। तहसीर, इसको बोलते हैं कुरान की समीक्षा करना, समीक्षा करना। क्लियर। चलो, इसको पूरा लिख लो। हाँ, पॉज कर दो उसको, हो गया। चलो, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख लेखक। कुछ लेखक हैं जिनकी कुछ किताबें हैं, और कुछ उनसे क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इनके बारे में देखेंगे, प्रमुख लेखक के बारे में। देखते हैं इसमें प्रमुख लेखक कौन कौन है। पहला का नाम है अमीर खुसरो, तो इनसे क्वेश्चन अधिक पूछता है। अमीर खुसरो, नाम सुना होगा, है ना। देखो, अमीर खुसरो का जन्म जो है भारत में ही हुआ है। कहाँ, तो एटा। इनका जन्म की बात कर ले, पटियाला, है ना, ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। क्लियर। हाँ, कब हुआ है, 1253 में, 1253 में। क्लियर। देखो, इनके बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने को दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं का समय देखा है। बात समझे, 8 गो राजा को देखा है, मतलब राजा बनते हुए। इनको बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 8 राजाओं का, 8 सुल्तानों का काल देखा, 8 सुल्तानों का काल देखा। क्लियर। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया, वही निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में कहानी सुनाए थे तुम लोग को, सुनाए थे ना। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली दुरस्त दिल्ली अभी दूर है ना, ये वही निजामुद्दीन औलिया है ना, जो FST को बोले थे दिल्ली अभी दूर है, MBT को शासक बना दिए थे, है ना। इनको उपाधि मिला है, इनको जो उपाधि मिला है वो मिला है तूती ये हिंद।
तूती ये हिंद की उपाधि मिला है ना। देखो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने दो वाद्य यंत्र का जनक इनको माना जाता है, एक सितार और एक तबला। क्वेश्चन पूछता है रे, है ना, कि सितार का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है, तबला का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है, अमीर खुसरो। बस समझे, तो इन्हें सितार एवं तबला एवं खरी बोली, ये भी क्वेश्चन पूछता है, खरी बोली का जनक माना जाता है। क्लियर। चलो, इनके बहुत सारे पुस्तक है, पुस्तक से क्वेश्चन पूछेंगे। इनके किताब कौन कौन से हैं, इनके बुक के बारे में लिख लो। पहला बुक का नाम है इनका जो है ना, ख्वाजा ए नूल फतू, बहुत फेमस किताब है, ख्वाजा ए नूल फतू, इनका प्रसिद्ध किताबों में से रहा है। बस समझ गए, पहला किताब। दूसरा किताब का नाम है इनका, है ना, तारीख ए अलाई, तारीख ए अलई, तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली, है ना। बस समझे। और भी है इनकी किताब, हजरत बसीहत, ये किताब है, हाँ, हजरत बसीहत, है ना। एक किताब और है इनका, है ना, तुगलकनामा, जो अंतिम किताब इनका है। एक और इससे पहले लिखे थे नूर सिपिहार, नूर, हाँ, सिपिहार, और अंतिम किताब का नाम है तुगलक नामा, है ना, ये अंतिम किताब है। क्लियर हो गए। तो ये 5 किताबें इनके फेमस किताबें, और भी किताबें लिखे हैं लेकिन ये 5 इनके ज़्यादा फेमस है। इनके बारे में लिख लो, इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया ये वाला, खरी बोली के जनक किन्हें माना जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सितार तबला वाला कम पूछा है लेकिन ये ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा है कि किसने 8 सुल्तानों का काल देखा है, कौन प्रसिद्ध विद्वान, या तो विद्वान लिखेगा या लेखक लिखेगा, ठीक है। तो विद्वान का मतलब भी वही और लेखक का मतलब भी यही। क्लियर। चलो, ये सुल्तान भारत के ही है, इसलिए इनको भारतीय सभ्यता का ज्ञान ज्यादा है ना। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है जियाउद्दीन बर्नी, 1253 जी, 1236 हाँ, जियाउद्दीन बर्नी, ये बड़ा मस्त मौला व्यक्ति है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, इससे बहुत सारी किताबें, हाँ, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांगारी, है ना। इनकी रचना है है ना, ये 2 मेन किताबों में से आते हैं इनके, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांगीरी, है ना, सनाए मुहम्मदी, इनायतनामा ए इलाही। अरे विकिपीडिया पे सर्च वही मारता है भाई। इनायतनामा ए इलाही अगला किताब। अच्छा, एक और किताब लिखा था मसीर ए शहादत, एक किताब का भी नाम बहुत है, मसीर ए
शहादत। तो ये किताबें हैं आपकी जियाउद्दीन बर्नी का। देखो विकिपीडिया को उतना ही पता होता है जितना उसको दिया जाता है। वो एक सर्च इंजन है, उसमें जितना डेटा हम डालेंगे उतना ही डेटा उसको पता होगा। और बार तुम लोग तो हाँ बार बार तुम लोग बोलते हैं कि हम लोग अब इतिहास का मात्र 20% ढूंढ पाए हैं, अभी तो 80% तो मिला ही नहीं है जो इतना किताब बना है। समझ लो कि हाँ 80% मिलेगा तो कितनी किताबें बनेगी, समझ सकते हो। अभी तो बहुत सारा नालंदा विश्वविद्यालय के हम लोग मात्र 15% खोद पाए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो खुदा हुआ दिख रहा है ना तुम लोग को, नालंदा खंडर घूमते हो, वो पूरा नालंदा खंडर का मात्र 15% खुदा है, अभी से 85% बाकी है। उसमें और मतलब आती जगह खोदा, हाँ जगह खोदा जो गया है उसमें आसपास के लगभग कितने इलाके आ जाएंगे वो तो अब नहीं खोदा जा सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन वो बहुत बड़ा रहा है नालंदा खंड। कुमार गुप्त के शासन में, कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको, गुप्त काल में। हाँ इसका मात्र हम लोग 15% 20% ही खोद पाए हैं। अब पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है खोदने की, अगर खुदाई चालू होगी तो आसपास के इलाके आ जाएंगे, आसपास के इलाके आएंगे तो फिर रहने वाले फिर कहाँ जाएंगे, बस समझ में आई है। इसीलिए उसको बंद कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, उतना ही तक धरोहर के रूप में उसको बस संयोजा जाएगा, कहानी यही चलती है। अगला व्यक्ति का नाम है अलबरूनी। अलबरूनी बाहर से आए थे, इसके बारे में तुम लोग पढ़ाए थे हैं? कहाँ? नूर सिपिहार, नूर सिपिहार। हाँ अगला व्यक्ति का नाम है अलबरूनी। अलबरूनी का सबसे फेमस किताब है ना, जिसमें गजनी का समाज मिलता है, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद है ना, इसमें क्या मिलता है, गजनी का साम्राज्य मिलता है ना। उसके बाद क्या मिलता है, मिन्हास उल सिराज। मिन्हास उल सिराज। अब मिन्हास उल सिराज में क्या मिलता है ना, तो गुलाम वंश का पूरा इतिहास मिलता है। इसका किताब का नाम है जो लिखा देते हैं तुम लोग को, तबकाक ए नसीरी। तबकाक ए नसीरी, ये सब विद्वान ही है ना, इनका किताब नीचे है, ठीक है। इसमें मिलता है गुलाम वंश का इतिहास। क्लियर। उसके बाद है अबू साहिद, एक इतिहासकार है अबू साहिद, है ना। अबू साहिद वाला में जो मिलता है वो शाहनामा, इसका रचना है शाहनामा, है ना। और इस शाहनामे में आपको जो मिलते हैं मोहम्मद गजनी का इतिहास मिलता है। हाँ गजनी का इतिहास मिलता है। एक और इतिहासकार हुआ, उसका नाम हुआ इब्न बतूता, नाम सुना होगा। हाँ इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया हुआ एक यात्री था, और ये मोरक्को से जब आया था भारत तो इसका एक किताब का नाम है, उसका नाम है रहला, और रहला में MBT का इतिहास मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक का। क्लियर। उसके बाद एक इतिहासकार हुआ है ना, यहा बिन सरहिंदी। यहा बिन सरहिंदी, ये व्यक्ति आया था जब लगभग पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म होने जा रहा था ना, एंडिंग पर था, तब आया था। और इसका किताब का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तो इसके किताब में जो मिलता है वो सैयद वंश का इतिहास मिलता है। सैयद वंश, हाँ सैयद वंश का इतिहास मिलता है। अगले हैं यादगार अहमद, इधर बता दें। हाँ अगले हैं यादगार अहमद।
है ना। इनका किताब का जो नाम है, उस किताब का नाम है सल्तनत ए अफगान। लोदी वंश की जानकारी मिलती है। सल्तनत ए अफगान, इसमें मिलती है लोदी वंश की जानकारी, है ना। एक अंतिम जो इतिहासकार है, बहुत फेमस इतिहासकार है, उसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी ये व्यक्ति है जो गोरी का इतिहास लिखने वाला है, और इसके किताब का जो नाम है वो नाम है ताजुल नासिर। ताजुल नासिर नाम है, और ये इतिहास लिखने वाला है गोरी का इतिहास। हाँ, मोहम्मद गोरी का इतिहासकार ही था ये हसन निजामी। एक और व्यक्ति है मीर मोहम्मद मासूम, बड़ा बढ़िया नाम है इसका, मीर मोहम्मद मासूम, है ना। तो इसका किताब है जो अरबों के विजय के बारे में बताता है, तारीख ए सिंध। ये किताब है तारीख ए सिंध, जो अरबों का विजय बताता है, अरबों का विजय, है ना। तो ये तुम्हारा देखो, ये हुआ व्यक्ति का नाम, ये हुआ किताब का नाम, और ये हुआ तुम्हारा वर्णन कि क्या उस किताब में वर्णन किया जाता है ना। लिखो पूरा का पूरा। अलबरूनी तारीख हिंद, है ना, गजनी साम्राज्य का। मिनहास उल सिराज इसका बुक है, तबकाक ए नसीरी, है ना। उसके बाद है अबू सरहिंदी साहिद, है ना, उसका नाम है शाहनामा। इब्न बतूता का किताब है रहला। सरहिंदी का किताब का नाम है तरीक ए मुबारक शाही। फिर यादगार अहमद की किताब का नाम है क्लियर। कहाँ, कौन सा? गजनी का साम्राज्य का वर्णन मिलता है इसमें। हाँ, गजनी के साम्राज्य का इसमें वर्णन मिलता है। अब कुछ अन्य तथ्य में आते हैं कि कुछ अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं। इसका हो गया, ऊपर वाला हो गया होगा। चलो ठीक। इसी को बोलते हैं मिसलेनियस स्टैटिक जीके, तुम लोग जो नाम सुने हुए, है ना। शाही कारखाना दो तरह के थे दिल्ली सल्तनत में। शाही कारखाना, एक का नाम था, है ना, रतीबी, एक का नाम था गैर रतीबी। ये था गैर रतीबी। रतीबी माने कि सरकारी था, और गैर रतीबी, है ना, प्राइवेट, निजी, है ना। बात समझे। चरखा का उल्लेख मिलता है। फिर कागज 3 प्रकार के थे।
चरखा का उल्लेख मिलता है, एक किताब है, वो अरब से निकला हुआ किताब है, उसका नाम है ना, फतहात ए सल्तनी। उसके बाद फिर न्याय, कागज के 3 प्रकार थे उस समय। रमी, सदा और रेशमी। उसके बाद है टकसाल, एक जगह था टकसाल। टकसाल उसको कहते हैं जहाँ सिक्का ढलाई होता है। सिक्का नहीं देखा अपना, सिक्का रे, कॉइन। सिक्का ढालना भी अरे सिक्का, सिक्का नहीं, सिक्का सिक्का, हाँ। बिहार के संगीतज्ञ का नाम था चिंतामणि। उस समय बिहार के संगीतज्ञ का नाम था चिंतामणि। हिंदी भाषा का उदय अर्धमगही भाषा से हुआ है। गुनियाल उल मुनियास एक ग्रंथ है, वो संगीत का ग्रंथ है। इसके लेखक के बारे में भी पता नहीं चल पाया है, इसको लिखा किसने। बुनियाल उल मुनियास एक संगीत का ग्रंथ है, जिसके लेखक के बारे में भी मालूम नहीं चल पाया है। न्यायालय के 4 प्रकार थे उस समय, उसमें न्यायालय के 4 प्रकार थे। और ये 4 प्रकार में जो सबसे बड़ा वाला था उसका नाम था बली, है ना, या फिर नाम था गवर्नर, उसको बोलते थे बली या गवर्नर, और उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा जो न्यायालय था उसको बोलते थे काजी या सुब्बा न्यायालय, काजी या सुब्बा न्यायालय। तीसरा जो थे उसको बोलते थे दीवानी न्यायालय। चरखा का उल्लेख एक किताब है, हाँ लिखो ना, बताते हैं सर, दीवानी न्यायालय। और चौथा में जो था न्यायालय उसको बोलते थे सब्र ए सुब्बा, सब्र ए सुब्बा। उर्दू का अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। या सुम्मा। चलिए इतना आप लोग को था, है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट में। अब देखो थोड़ा सुन लो, लिख लिए, चलो लिख लो फटाफट जल्दी, उसके बाद देख लेते हैं, है ना। शाही कारखाना, कारखाना वहाँ 2 प्रकार का हुआ, पहले सुन लो उसके बाद लिख लेना। एक बात था रतीबी कारखाना, एक होते हैं गैर रतीबी कारखाना। रतीबी कारखाना उसको कहते थे जो सरकारी कारखाना था, है ना, उसको अनुदान मिलता था,
जैसे हमारे सरकारी फैक्ट्री, सरकारी कंपनी हमारे यहाँ होते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी, वैसे ही उसको रतीबी कहते हैं। और गैर रतीबी जो निजी कंपनियां थी उसको गैर रतीबी कहते थे। चरखा का उल्लेख एक किताब है फतहात ए सल्तनी, है ना, ये अरब में लिखी हुई एक किताब है और इसी में चरखा का उल्लेख मिलता है। कागज के 3 प्रकार हुआ करते थे, रमी, सदा और रेशमी। टकसाल कहते हैं सिक्का ढलाई का स्थान जहाँ होता है ना, जहाँ सिक्के ढलते हैं, कॉइन, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, है ना, उस जगह को बोलते हैं टकसाल। ठीक है। बिहार के संगीतज्ञ रहे हैं एक व्यक्ति है चिंतामणि, जो मिडाइवल हिस्ट्री में बिहार के लिए संगीतज्ञ काम करते थे, फेमस संगीतज्ञ थे, है ना। हिंदी भाषा का उदय जो हुआ है वो अर्धमगही भाषा से हुआ है ना। गुनियाल, गुनियाल उल मुनियास, ये संगीत का ग्रंथ है। हाँ, किसका ग्रंथ है? संगीत ग्रंथ है। न्यायालय के 4 प्रकार थे, है ना। सबसे ऊपर वाला जो था, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट होता है ना, वैसे टाइप का। तो सबसे ऊपर वाला जो था उसको ना बोलते थे बली या गवर्नर। कोटवा का नाम था बली और उसका जो मेन व्यक्ति था बैठा था उसको बोलते थे गवर्नर। ठीक है। हाँ, और दूसरा जो था उसके नीचे काजी या सुब्बा, उसके नीचे जो, हाँ, जो कोर्ट थे वो उसमें जो सुनवाई करते थे उसको बोलते थे काजी। उसके नीचे था दीवानी न्यायालय, उसके नीचे था सब्र ए सुब्बा, सबसे निचला न्यायालय बोलते थे सब्र ए सुब्बा। सुब्बा मतलब एक छोटा सा इलाका, 4-5 गांव का या 1 गांव का, है ना, उसको बोलते हैं सुब्बा। उर्दू का अर्थ होता है शाही, शिविर या सुब्बा या सुम्मा, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्टर फैक्ट, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत का। है हाँ, हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का उदय किस भाषा से हुआ है? तो अर्धमगही भाषा से हुआ है, अर्धमगही। हाँ,